क्या आप दुखी रहते हैं या पुरानी बुरी बातों को भूल नहीं पाते? क्या मन में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है? तो डेमन ज़ेरियट्स की यह किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो आपके लिए। यह किताब सिखाएगी कि मन के बोझ को कैसे हल्का करें और खुश रहना सीखें। इसमें कुछ आसान तरीके बताए गए हैं जिनसे आप निराशा और गुस्सा दोनों छोड़ सकते हैं। यह कोई मुश्किल किताब नहीं बल्कि एक सीधी सादी गाइड है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। यह सिखाती है कि शिकायतें छोड़ो और एक अच्छी सोच के साथ जियो। अगर आप अपने जीवन में शांति और खुशी चाहते हैं तो यह किताब जरूर पढ़ें। इस किताब को प्रकाशित किया है प्रभात प्रकाशन। क्या आपका ध्यान आसानी से भटक जाता है? डेमन ज़ेरियट्स की किताब द आर्ट ऑफ फोकस आपके लिए एकदम सही विकल्प है। यह आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने काम पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह पुस्तक ध्यान भटकाने वाली चीजों जैसे फोन और सोशल मीडिया से निपटने के आसान तरीके बताती है। आप जानेंगे कि अपने लक्ष्यों को कैसे प्रभावी ढंग से पूरा करें और अपनी उत्पादकता कैसे बढ़ाएं। चाहे आप छात्र हों या पेशेवर, यह किताब आपको मानसिक शांति और स्पष्टता बनाने में मदद करेगी। यह आपके ध्यान प्रबंधन के लिए एक शानदार गाइड है। इस किताब को प्रकाशित किया है प्रभात प्रकाशन ने। बच्चों की बुद्धिमत्ता विकसित करने के 21 तरीके। यह किताब बच्चों के सर्वांगीण विकास की कुंजी है। इसके लेखक हैं मनोज अंबिके, जिन्होंने सेल्फ हेल्प पर बेहद खास पुस्तकें लिखी हैं। इस पुस्तक में आप जानेंगे कि कैसे बच्चों के बहुमुखी व्यक्तित्व को निखारें और उन्हें सेल्फ स्टडी में माहिर बनाएं। यह पुस्तक बच्चों की बुद्धिमत्ता, इच्छा शक्ति और रचनात्मकता बढ़ाने के तरीकों पर प्रकाश डालती है। साथ ही यह किताब बताएगी कि कैसे अपने बच्चों को साहसी और संस्कारित बनाएं। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए 21 तरीके और सफलता पर टिके रहने के लिए जरूरी 21 आदतें जैसे विषय इस पुस्तक को एक बेहद खास मार्गदर्शक बनाते हैं। अपने बच्चों के स्वभाव को समझकर सही दिशा देने में यह किताब आपकी मदद करेगी। इस किताब को प्रकाशित किया है माई मिरर पब्लिशिंग हाउस ने। क्या आप अपने जीवन में खालीपन महसूस करते हैं? द हार्टफुलनेस वे किताब आपको उसी खालीपन को भरने में मदद करेगी। दाजी, जो हार्टफुलनेस के गुरु हैं, इस किताब में एक शिष्य के सवालों का जवाब देते हुए हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने अंदर की शांति और खुशी को ढूंढ सकते हैं। हार्टफुलनेस का मतलब है अपने दिल के सबसे गहरे हिस्से में जाकर सच्चाई और संतोष पाना। यह किताब हमें प्रार्थना और ध्यान के आसान तरीके सिखाती है, जिससे हम अपनी इंद्रियों से परे जाकर खुद को जान सकें। यह बताती है कि असली खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। इस किताब को प्रकाशित किया है मंजुल पब्लिशिंग हाउस ने। ऑफिस सीक्रेट्स किताब कॉर्पोरेट सफलता के असली राज बताती है, जो जटिल रणनीतियों में नहीं बल्कि छोटे छोटे मानवीय पहलुओं में छिपे हैं। यह एक आकर्षक गाइड है जो बताती है कि कैसे उदारता, हास्य और एक अच्छी कॉफी जैसी साधारण चीजें कामकाजी रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। मीटिंग्स के बाद छोटा मी टाइम या थकान भगाने के आसान तरीके आपकी ऊर्जा बढ़ाते हैं। डेस्क व्यवस्थित करने से लेकर सहकर्मियों से सीखने तक की छोटी छोटी आदतें बड़ा फर्क लाती हैं। सुनने की कला और नेकी जैसे गुण आपको सही मायनों में आगे बढ़ाते हैं। ये सरल, कारगर और मजेदार टिप्स ना सिर्फ आपको ऑफिस में अधिक सफल बनाएंगे बल्कि काम के तनाव में राहत और खुशी भी देंगे। ये कमाल के तरीके कॉर्पोरेट गलियारों में आपके काम आ सकते हैं। इस किताब को प्रकाशित किया है पेंगुइन स्वदेश ने। मेंटल टफनेस हैंडबुक उन लोगों के लिए एक अच्छी किताब है जो अपनी जिंदगी में बहुत सफल होना चाहते हैं और मुश्किलों का सामना डट कर करना चाहते हैं। यह किताब सिखाती है कि मन को मजबूत कैसे बनाया जाए, जो कामयाब होने के लिए बहुत जरूरी है। यह किताब आपके मन को तैयार करने, बुरे विचारों को हटाने और अपनी मानसिक शक्ति बढ़ाने के आसान तरीके बताती है। इसमें यह भी बताया गया है कि मुश्किल समय में शांत कैसे रहें और अपना ध्यान कैसे बनाए रखें। यह किताब गलतियों से सीखने और हिम्मत बनाए रखने पर जोर देती है ताकि आप जिंदगी की रुकावटों से निकल सकें। साथ ही यह आपका आत्मविश्वास बढ़ाती है और आपको अपने लक्ष्यों को पाने के लिए काम करने की हिम्मत देती है। यह किताब पढ़ने के बाद आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत और सफलता के लिए तैयार महसूस करेंगे। इस किताब का प्रकाशन किया है प्रभात प्रकाशन। बूढ़ा आदमी और समुद्र अर्नेस्ट हेमिंग्वे का अमर उपन्यास है, जो क्यूबा के बूढ़े गरीब मछुआरे सैंटियागो की जीवटता की कहानी कहता है। महीनों तक मछली न मिलने के बाद भी वह हार नहीं मानता। एक विशाल मार्लिन मछली को पकड़ने के बाद वह समुद्र में अकेले उससे जूझता है। यह संघर्ष सिर्फ मछली के लिए नहीं बल्कि अपनी गरिमा और जीवन से है। सैंटियागो की खासियत है कि उसकी अदम्य जिजीविषा
और प्रकृति से सीधा संवाद। विपरीत परिस्थितियां उसे नहीं डगमगाती। यह कहानी मनुष्य और प्रकृति के गहरे रिश्ते तथा काल व सीमा से परे सार्वभौमिक संघर्ष को दर्शाती है। हेमिंग्वे के इस आखिरी प्रकाशित उपन्यास ने उन्हें नोबेल पुरस्कार दिलवाकर साहित्य में पुनर्स्थापित कर दिया। कठिन परिस्थितियों में भी हार न मानने की यह कालजयी प्रेरणा हर पाठक को छूती है। तो ये थी आज की कुछ खास किताबें। मिलते हैं अगले सप्ताह कुछ और नई और दिलचस्प किताबों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।